हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 1 एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्रेडी को दिखाया जाता है। वो स्टैनली नाम का एक आदमी को 200 पाउंड देता है और बताता है कि ये पैसा रशियन गवर्नमेंट से आया है। वहाँ एडा भी होती है। अगले सीन में एक छोटा सा लड़का टॉमी के घर के बुकी में आता है बेट लगाने के लिए। वो लड़का चुपके से दूसरे रूम में जाके छुप जाता है। उसी वक्त ली फैमिली के लोग शेल्बी होम के बाहर सबके जाने के इंतज़ार कर रहे थे। जॉन सबको गैरिसन पर बुलाता है फैमिली मीटिंग के लिए। वो बताता है मैं लिजी से शादी करना चाहता हूँ। सब उसकी बात सुन के हंस देते हैं क्योंकि लिजी एक प्रोस्टिट्यूट थी। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा बच्चा एक दरवाज़ा खोल देता है और ली फैमिली के लोग घर के अंदर घुस के सारे पैसे ले जाते हैं। लूट की खबर सुन के सब घर वापस आते हैं। टॉमी को एक वायर कटर मिलता है। वो समझ जाता है ली फैमिली के लोग कहीं पे हैंड ग्रेनेड छोड़ गए हैं। घर में ग्रेनेड नहीं मिलने के बाद टॉमी अपने गाड़ी की तरफ जाता है जहां उसे फिन को गाड़ी में बैठा हुआ पाता है। फिन शेल्बी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा था। टॉमी किसी तरह फिन को गाड़ी से निकालता है और ग्रेनेड को दूसरी तरफ फेंक देता है। टॉमी ली फैमिली से मिलने चाहता है। वो जिल्फी ली से कहता है मैं चाहता हूँ हम दो फैमिली एक हो जाए क्योंकि मैं बिली किम्बर को धोखा देने वाला हूँ और इसके लिए मुझे और लोग चाहिए। वो औरत कहती है मैं तुम्हें क्यों विश्वास करूँ। टॉमी कहता है उसकी माँ भी एक ली फैमिली की ही लड़की थी। आंट पॉली टॉमी को एक एनवलप देख के कहती है मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। टॉमी वो एनवलप लेके इंस्पेक्टर कैम्बल से मिलने जाता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है इस एनवलप में स्टैनली का एड्रेस है और उसके पास अभी 200 पाउंड है जो रशियन गवर्नमेंट से आया है। मैं आपको ये एनवलप दे दूंगा आप अगर मुझे वादा करें आप फ्रेडी और एडा को शहर से आराम से निकल जाने देंगे। इंस्पेक्टर उससे वादा करता है वो एडा और फ्रेडी के पीछे नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर कहता है लेकिन मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं वो गन जल्दी से ढूंढने के लिए। तुम मुझे वो गन कब देने वाले हो। टॉमी कहता है जब मैं बिली किम्बर से निपट लूँगा तुम्हें वो गन मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर उसे धमकी देता है अगर मुझे वो गन नहीं ढूंढ पाने के लिए डिसमिस किया जाता है तो मैं अपने आखिरी दिन की ड्यूटी में तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर जाने लगता है। टॉमी उसके ऊपर बंदूक तांग देता है लेकिन वो गोली नहीं चलाता। इंस्पेक्टर कैम्पबेल स्टैनली को पकड़ लेते हैं। वो ऑफिसर मॉस को किसी भी तरह स्टैनली से फ्रेडी का पता निकालने को कहते हैं। ऑफिसर मॉस कहते हैं सर आपने तो टॉमी से वादा किया है आप फ्रेडी को नहीं पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर कैम्पबेल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं वादा रखने वाला इंसान हूँ। अब पीकी ब्लाइंडर्स मेरे ज़ाती दुश्मन बन चुके हैं। अनबोली फ्रेडी से मिलने जाती है। वो उसे कहती है स्टैनली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है पैसों के साथ। टॉमी ने पुलिस को स्टैनली की पता देके डील किया है तुम और एडा शहर से निकल पाओ। फ्रेडी कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं पुलिस वालों को विश्वास नहीं करता। वो स्टैनली के ऊपर तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक वो उन्हें मेरा पता ना बता दे जो उसे मालूम ही नहीं। आप लोगों ने स्टैनली को पुलिस के हवाले करके अच्छा नहीं किया। और आपको कैसे पता स्टैनली के पास पैसे थे। ज़रूर एडा ने आपको बताया होगा। आंट पॉली कहती है तुमने अगर एडा के ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पुलिस की मार की वजह से स्टैनली का मौत हो जाता है। ऑफिसर मॉस इंस्पेक्टर के ये सब तरीकों से खुश नहीं थे। बिली किम्बर टॉमी को पीकी ब्लाइंडर्स का पहला लीगल बैटिंग पिच का लाइसेंस देता है जो शेल्बी फैमिली का पहला लीगल बैटिंग पिच था। इससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में ग्रेस को दिखाया जाता है जो आर्थर को कैलकुलेशन में मदद कर रही थी। बातों ही बातों में ग्रेस आर्थर से पता लगा लेती है कि वो लोग इलीगल चीज़ें कौन से वेयर हाउस में रखते हैं। ग्रेस इंस्पेक्टर को वेयरहाउस का पता बता देती है। इंस्पेक्टर को वहां रेड मारने के बाद वाइन और सिगरेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। टॉमी ग्रेस से मिलता है। वो कहता है मैंने सुना है तुम आर्थर को सवाल कर रही थी हम बिजनेस कैसे चलाते हैं तुम मेरे साथ चलो। ग्रेस डर जाती है। वो ग्रेस को चर्च में लेके जाता है। वो ग्रेस को कहता है तुमने मुझे 2 बार झूठ बोला है। पहला तुम कहीं पे काम करती थी और दूसरा तुम एक कैथोलिक लड़की हो। तुम अगर कैथोलिक होती चर्च के अंदर आते ही तुम जीसस से प्रे करती। मगर फिर भी मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ तुम आज से मेरी असिस्टेंट बनोगी। और फाइनली टॉमी ग्रेस को किस कर देता है। अगले सीन में टॉमी लिजी से मिलने जाता है। टॉमी उसे कहता है मैं तुम्हारे और जॉन के बीच नहीं आऊँगा लेकिन तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि हमारे बीच शारीरिक संबंध थे। लिजी कहती है टॉमी वो मेरा पास्ट था अब मैं सिर्फ जॉन से प्यार करती हूँ। टॉमी उसे बहुत सारा पैसा देके उसे आखिरी बार शारीरिक संबंध बनाने को कहता है और लिजी हाँ कर देती है। तब टॉमी कहता है लिजी ये पैसा तुम रख सकती हो मुझे सिर्फ पता लगाना था तुम्हारा पास्ट अभी भी तुम्हारा साथ है कि नहीं। ग्रेस इंस्पेक्टर से मिलने म्यूजियम जाती है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि वो अब टॉमी की असिस्टेंट बन चुकी है।
इंस्पेक्टर भी उसे वेयरहाउस के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं, तुम टॉमी के साथ रहते रहते ये मत भूल जाना कि तुम वहाँ क्यों गई हो। टॉमी जॉन से मिलने जाता है और वो उसे लिजी के साथ हुए सारी बातें बता देता है। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टॉमी गैरिसन पब जाता है और वो ग्रेस को कहता है, कल एक फैमिली फंक्शन है, तुम्हें वहाँ एडा को बुलाना होगा। ग्रेस मान जाती है और उसे बताती है, हमने पब में एक टेलीफोन लगा लिया है। रात को टॉमी अपने रूम में आके देखता है जॉनी टॉमी के पाइप से अफीम पी रहा था। जॉनी टॉमी से कहता है उसे पता चल गया है लिजी अभी भी दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखती थी। टॉमी कहता है, अच्छा हुआ तुझे पता चल गया, कल हमें ली फैमिली से बदला लेने जाना है। अगले दिन सब बंदूक लेके ली फैमिली के पास पहुंचते हैं। थोड़े अंदर जाने के बाद टॉमी जॉन से कहता है, आज हम बंदूक नहीं फूल ले जाएंगे क्योंकि आज तेरा शादी है। जॉन शादी के लिए मना कर देता है। टॉमी उसे समझाता है, अगर तुम यहाँ से बिना शादी किए चले गए तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा, मगर तुमने अगर शादी के लिए हाँ कर दिया तो हम दो फैमिली एक हो सकते हैं। जॉन शादी के लिए हाँ कर देता है। एडा भी शादी में आती है। जॉन अपने दुल्हन को देख खुश हो जाता है। सब डांस कर रहे होते हैं, तभी एडा का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सब उसे एक औरत के पास ले आते हैं और आन पॉली भी उसके साथ होती है। टॉमी आन पॉली से कहता है, मैंने फ्रेडी को अलाउ किया है, वो आज एडा के पास यहाँ आ सकता है। टॉमी, आर्थर और जॉन गैरिसन पब जाके एंजॉय कर रहे होते हैं और ग्रेस को पता लग जाता है फ्रेडी एडा से मिलने आ रहा है। वो पुलिस को ये खबर बता देती है। एडा एक लड़के को जन्म देती है। फ्रेडी अपने बच्चे को हाथ में लेता है, तभी पुलिस वहां आके फ्रेडी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सबको ये लगता है टॉमी ने फ्रेडी के लिए ये जाल बिछाया था। आन पॉली पब जाके टॉमी को झूठा बुलाती है और कहती है, तुमने एक बाप को अभी जन्म हुए बच्चे से दूर करके अच्छा नहीं किया। और दोस्तों, यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।